Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 3, fiber to fabric, question number 9. Give scientific reasons. Number 1, hair of sheep are removed during hot weather to obtain wool. sheep के hair hot season में क्यों remove किए जाते हैं wool obtain करने के लिए? hair of sheep keep them warm in cold season. जो उनके hair होते हैं वो उन्हें कोल्ड सीजन में कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? वो कोल्ड से उन्हें वार्म रखते हैं. इफ हेयर ऑफ शीप आर रिमूव्ड इन विंटर देन दे डू नॉट गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड. समझो कि उसे हम विंटर सीजन में निकालते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, राइट? इन हॉट वेदर शीप आर एबल टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. यानी जब समर सीजन में उनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं तो उन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं होती है और वो सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द रीजन व्हाई वूल इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग समर सीजन, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, द कुकून आर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड. कुकून को बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला जाता है? सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करने के लिए. The caterpillar of silk moth completely covers itself by silk fiber and turn into pupa. वो क्या करते हैं जब कैटरपिलर की जो लाइफ हिस्ट्री में वो जो स्टेज होता है तब वो क्या करते हैं, खुद को सिल्क फाइबर से कवर कर देते हैं और उसके बाद वो लोग फाइनली सिल्क मोथ बनते हैं. तो कैटरपिलर से लेके सिल्क मोथ तक की उनकी जो जर्नी होती है, राइट? उनकी जो जर्नी होती है चिल्ड्रन, उसे वो कहते हैं प्यूपा. उसके बीच में उनका जो स्टेज आता है वो है प्यूपा, दैट इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ सिल्क मोथ, राइट? तो तभी वो कैटरपिलर क्या करते हैं, खुद को कवर कर लेते हैं और उसके अंदर ही वो डेवलप होते हैं सिल्क मोथ बनने के लिए, राइट? दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. जो उनके ऊपर का जो कवर होता है उसे हम कहते हैं कुकून. The further development of the pupa into the silk moth continues inside the cocoon. जो आगे की कैटरपिलर के बाद का जो स्टेज है प्यूपा का, उधर से लेके सिल्क मोथ तक का जो स्टेज होता है वो सारे डेवलपमेंट कुकून के अंदर ही होते हैं, राइट? सिल्क मोथ कम्स आउट बाय कटिंग ऑफ सिल्क फाइबर. बाद में वो लोग क्या करते हैं, मैच्योर होने के बाद यानी सिल्क मोथ बनने के बाद वो लोग कुकून को कट करके बाहर आ जाते हैं. सो बिफोर सिल्क मोथ फॉर्म्ड फ्रॉम प्यूपा कुकून्स आर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर टू ऑब्टेन सिल्क. यानी अगर वो कट करके जाएंगे तो फाइबर टूट जाते हैं, राइट? सिल्क के. तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो प्यूपा का स्टेज होता है और उसके ऊपर कुकून का कवर रेडी हो जाता है तभी उसे बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए और उसमें से अपने को क्या मिलता है, सिल्क थ्रेड. वी गेट सिल्क थ्रेड. नाउ इफ दे कट एंड गो, राइट? इफ द सिल्क मोथ कट द कुकून एंड गो द थ्रेड्स कैन बी कटेड, राइट? थ्रेड्स कट हो जाएंगे. सो टू अवॉइड दैट व्हेन द silk worm is in pupa's stage and when they prepare whole cocoon they are put into the boiling water to obtain silk thread, right children? Question number 10, answer the following questions in details. Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 3, fiber to fabric. Question number 10, answer the following in details. Write short note on stages of life history of silk moth. Answer, there are 4 stages in the life history of silk moth. जो silk moth होता है उसकी life history में 4 stages होते हैं, right? Number 1, egg. This is the first stage of life history of silk moth. Female silk moth lays egg on the leaves of mulberry tree. जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो मलबरी ट्री के लीव्स के ऊपर एग्स ले करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क मोथ. सेकेंड, लार्वा. एग्स हैच्ड आउट. लार्वा इज कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म.
जो एग होता है उसमें से जो बाहर आता है लावा, इट इज़ कॉल्ड एज कैटरपिलर और सिल्कवर्म. इट स्टॉप्स ईटिंग आफ्टर ईटिंग लीव्स ऑफ मलबरी अप टू 25 to 30 days. यानी ये जो सिल्कवर्म होता है वो क्या करते हैं, मलबरी बुश के लीव्स खाते हैं, राइट. और वो तब तक खाते हैं जब तक वो 25 to 30 days नहीं होते हैं, तब तक वो मलबरी लीव्स खाते ही रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, राइट चिल्ड्रन. नंबर 3, प्यूपा. नाउ कैटरपिलर एंटर्स इन थर्ड स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. उसकी जो थर्ड स्टेज होती है उसे हम प्यूपा कहते हैं. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. सबसे पहले वो खुद को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. जो 8 फिगर होता है वो फॉर्मेशन में वो अपने हेड को राइट लेफ्ट घुमाते रहता है, राइट चिल्ड्रन. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड कैटरपिलर secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. उसके बाद क्या होता है, जो 8 फिगर बनाते हैं और वो सिक्रीशन जो बाहर आता है वो प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन जैसे ही एयर में एक्सपोज होता है तब वो सिल्क फाइबर बन जाता है, क्योंकि उसके जो तार होते हैं वो प्रोटीन में से सूख के सिल्क फाइबर बन जाते हैं. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber. ऐसे ही कैटरपिलर खुद को सिल्क फाइबर से कवर कर लेते हैं and turns into pupa, right? So that stage is called as pupa. This covering is called cocoon. जो कवरिंग होता है सिल्क फाइबर का उसे हम क्या कहते हैं, cocoon, right children? Now next is fourth, the further development of pupa into moth continues inside the cocoon. Finally, silk moth comes out by breaking cocoon. इसके बाद फाइनली क्या करते हैं सिल्क मोथ, प्यूपा को यानी कुकुन को कट करके बाहर आ जाते हैं, राइट. सो दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ सिल्क मोथ, राइट चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स in the process for obtaining wool from the fleece of ship. Ship के पास से हम wool कैसे लेते हैं, right? How do we obtain from the ship, right? The various steps are shearing, scouring, sorting, drying, dyeing, rolling and spinning. First is shearing, a process by which the fleece of the ship along with a thin layer of skin is removed from its body is called shearing. यानी जब ये शेयरिंग का स्टेज होता है, प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले शिप को थिन लेयर जो रहता है स्किन का उसके साथ हेयर को निकाला जाता है with a thin layer. It is called as shearing. For their hair cutting मशीन्स आर यूज्ड. ये प्रोसेस करने के लिए मशीन्स यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज स्काउरिंग. द शेड स्किन विथ हेयर इज थरली वॉश्ड इनटू टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. यानी ये स्टेज में जो हेयर वो लोग ऑब्टेन करते हैं उसे हॉट वाटर के अंदर, टैंक के अंदर उसे वो लोग वॉश करते हैं. क्यों वॉश करते हैं, क्योंकि जो शिप के हेयर के ऊपर जो डर्ट, डस्ट और ग्रीस रहता है उसे वो निकाल सके. दिस इज कॉल्ड एज स्काउरिंग. नाउअडेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स. पहले सब हैंडमेड होता था, अभी ये सब करने के लिए मशीन्स भी अवेलेबल है. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग. आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन. द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर स्टोर्ड. यानी ये जो प्रोसेस होता है उसमें वो लोग हेयर को अलग अलग कैटेगरी में बाइफर्केट करते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर ऑफ हेयर. कोई स्मूथ होता है, कोई रफ होता है, उस हिसाब से उसे अलग किया जाता है. और हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री, यानी
जो स्किन होता है उसे फैक्ट्री में बेच दिया जाता है विथ हेयर। ड्राइंग, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। हेयर में से जो बर रहते हैं यानी फ्लफी राउंड फाइबर्स होते हैं उसे वो लोग अलग करते हैं। द फाइबर्स आर स्काउट अगेन एंड ड्राइड। इसके बाद उसे वापस स्काउट करते हैं या वापस वॉश किया जाता है और उसके बाद इसे ड्राई किया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। इसके बाद फाइबर में उसको आगे के प्रोसेस में लेके जाने के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग। द नेचुरल फ्रीज ऑफ sheep एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जो नेचुरल कलर होता है उसका वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर में ही होता है। सो द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। इसके बाद फाइबर को वेरियस कलर में भी डाई किया जा सकता है। रोलिंग एंड स्पनिंग, द फाइबर आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। इसके बाद जो स्टेप है वो है रोलिंग। जो फाइबर है उसे स्ट्रेट किया जाता है, कोम करके उसे रोल करके यार्न बनाए जाते हैं। The longer fiber are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उसके यार्न बना के उसे स्वेटर के लिए यूज़ किया जाता है और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उसे स्पन करके वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। राइट चिल्ड्रन, with this we complete our chapter. Thank you and have a nice day children.